ज़ारा की अपने खामन कदीर के साथ पहली और आखिरी लड़ाई किस बात के ऊपर हुई? पुलिस वाले ने अपनी बेटी की परवरिश करने का हक अदा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, ज़ारा केस आप लोगों के सामने है। आप लोग शुरू से इस केस के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और हमारी वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारी बहन है जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इसको, इसके अहल खाना को और इसके मासूम बेटे शाफे को इंसाफ दिलाया जा सके। हम अपना पूरा फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वीडियोज़ इसलिए बना रहे हैं कि हम उसके अहल खाना की आवाज़ बने। मैंने शुरू में आपको कहा कि ज़ारा की अपने खामन के साथ लड़ाई किस बात पे हुई। जब आप ये वजह सुनेंगे तो आप अपनी दुआओं में ज़रूर इस मासूम हमारी बहन को याद रखेंगे। नाज़रीन करम, जब मोहम्मद शाफे जो कि ज़ारा का बेटा है वो होने वाला था, तो उस वक़्त ज़ारा को अस्पताल में ले जाया गया। अब ज़ारा के इल्म में ये बात नहीं थी कि उसका ऑपरेट फ़ीमेल स्टाफ के साथ साथ मेल स्टाफ ने भी करना है। जब ऑपरेट हो गया, मोहम्मद शाफी हो गया, तो उसके बाद कहीं से ज़ारा को पता चल गया कि ये जो ऑपरेट हुआ है या फिर जो मुझे कट लगा इसमें मेल स्टाफ भी शामिल था या फिर इस ऑपरेट में। इस बात की वजह से ज़ारा ने अपने खामंद के साथ शदीद लड़ाई की, नाराज़ हुई, एतराज़ किया और कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं शायद इस हॉस्पिटल में कभी ना आती या फिर इस तरफ ना आती। तो ये वो वाक़या है, ये वो बात है जो कि कदीर ने हमें ख़ुद अपने मुँह से बताई। और फिर ये जो लड़ाई है इन दोनों के दरमियान में, या फिर जो नाराज़गी है, करीबन 5 माह तक चलती रही ये वाली लड़ाई। तो नाज़रीन इकराम, मैंने कहा कि पुलिस वाले ने बेटी की परवरिश का हक अदा कर दिया। शबीर भाई जो कि इस वक्त शदीद सदमे का शिकार हैं, ये हमारे वो पुलिस मुलाजिम भाई हैं जिनसे हमें दिली हमदर्दी है, इनसे हमें मोहब्बत हो चुकी है। हमारे भाई हैं, हम इनके पास जब भी जाते हैं हमें खुलूस मिलता है, मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है। ये उनकी परवरिश का नतीजा था कि माशाल्लाह आप देखें कि बेटी अपने खामन के साथ किस बात के ऊपर लड़ाई कर रही है कि गैर महरम की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे छुआ। अब फिर ज़ारा अपने खामन कदीर को एक बात कहा करती थी, ये वसीयत किया करती थी कि मैं जब भी फौत हुई तो मुझे गुस्ल मेरी नानों या फिर उसकी जो खाला हैं, खाला भी माशाल्लाह आलमा हैं, हमें ये भी पता चला था, वो दें। किसी और को इजाज़त नहीं होगी कि वो मुझे गुस्ल भी दे सके। तो नाज़रीन कराम, ये सारी वो तरबियत थी, ये वो परवरिश थी जो कि शबीर भाई ने अपनी अकलौती बेटी की और उसने माशाल्लाह देखें कि आगे से कैसी कैसी बातें की कि जब हमें पता चली तो एक बार हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो ऐसी थी हमारी ये ज़ारा बहन जिसके साथ उसकी सास ने, उसकी नंद ने मुबैना तौर पर नवीद नामी एक शख्स के साथ मिलकर इतना बड़ा जुल्म किया कि आज हम सब शर्मिंदा हैं। और उसी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये बार बार वीडियोज़ बना रहे हैं। अब एक और बात आपको लोगों को बताना ज़रूर थी कि ये जो सुगरा नामी उसकी सास है, ये ख़ातून है, उसके सगे भाई ने, मैं उनका इंटरव्यू करने लगा और मैंने बीच में ये बात की कि ये सुगरा के भाई हैं, तो उन्होंने मुझे सख्ती से रोका और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा तारुफ़ ऐसे कराएं कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका भाई नहीं हूँ। मतलब उसने इतना बड़ा जुल्म किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है कि आज वो लोग जो कि गांव में और लोगों के फ़ैसले करवाया करते थे, वो ना सिर्फ़ दुख का शिकार हैं, ना सिर्फ वो शर्मिंदगी का शिकार हैं, बल्कि वो शदीद किस्म के परेशान हैं इस सुगरा नामी ख़ातून के इस जुर्म की वजह से। तो कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि कदीर कहाँ जाना चाहता है, तो वो भी एक दो चीज़ें हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। एक तो कदीर, चूँकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि सऊदीया के शहर रियाद में है और करीबन पिछले 35 साल से वहाँ पर वो बिज़नेस कर रहा था या फिर जॉब कर रहा था। अब चूँकि वो काफ़ी टाइम से जहाँ पर है तो उसका वहाँ पर भी कुछ चीज़ों का हर्ज हो रहा है, वहाँ पर भी वो यकीनी तौर पर जाएगा। लेकिन उस वक़्त जब शबीर साहब उसको ख़ुद से इजाज़त देंगे कि ठीक है बेटा अब तुम जा सकते हो,
अभी फ़िलहाल जब हमारी मुलाकात हुई है तो तब तक कदीर शबीर साहब के घर में था, मगर उसी दिन उसने वापस कोटली मरला अपने घर में जाना था जहाँ पर ये सारा वक़ूआ हुआ है, जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ है। क्योंकि आप लोगों के इल्म में ये भी बात होगी कि कदीर के घर में मुबैना तौर पर चोरी भी हुई थी, जो कि ज़ारा का ज़ेवर था, रियाल थे, नकदी थी, प्लाट की फ़ाइलें थी, वो चोरी हुई थी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थीं, कुछ और रकम भी थी, जो कि कदीर हमें बता रहा था कि उसका अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। तो अभी कुछ चीज़ें तो मिल गई हैं यास्मीन के घर से, मगर अभी कुछ चीज़ें हैं जिनकी तलाश वो लोग कर रहे हैं। तो कदीर ने कोटली मरला उस घर में चक्कर लगाना था जहाँ वो यकीनी तौर पर शबीर साहब की इजाज़त के बाद गया होगा। एक और चीज़, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसे शामिल तफ्तीश किया गया, तो कदीर ने हमें ख़ुद बताया कि ऐसी अभी तक कोई बात नहीं है। वो ख़ुद पुलिस के पास 2-3 मरतबा थाने में जा चुका है। तो वो जो भी काम करेगा वो शबीर साहब की इजाज़त के साथ करेगा, उनकी इजाज़त के बगैर वो कहीं भी नहीं जाएगा। तो अभी ये सारी वो इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे तक पहुंची थी। आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और दुआओं में शबीर साहब को, ज़ारा के बेटे शाफ़े को ज़रूर याद रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।